हाँ तो मेरे प्यारे से बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LCC अड्डा पर। बेटा इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है, पांडे सर आपके सामने आ चुके हैं। तो आपके सामने आया हो तो कुछ आपके लिए बेहतर लेके आऊँगा। तो बेटा आज से हम लोग यहाँ पे एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। आपका पेपर भी पोस्टपोन हो चुका है, तो मान के चलते हैं अब जो पेपर होगा, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है कि आपके एग्जाम कब तक कंडक्ट कराएं। ठीक है, तो आज से ही अपनी तैयारी को हम लोग बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला जरूरी क्या होता है कि हमें कोई भी एग्जाम देना हो तो उसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और एग्जाम कितने फेजेस में कंडक्ट होते हैं, तो वो सारी चीजें आज हम लोग अपने इंट्रोडक्टिव क्लास में सीखने वाले। ठीक है, तो जैसा आपको पता होगा कि एयरफोर्स में बेटा दो ट्रेड होते हैं। एयरफोर्स में दो ट्रेड होते हैं, एक आपका एक्स ट्रेड होगा और दूसरा बेटा आपका वाई ट्रेड होता है। एक होता है एक्स ट्रेड और दूसरा होता है वाई ट्रेड। इसको बोलते हैं टेक्निकल ट्रेड, इसको क्या कहते हैं टेक्निकल ट्रेड, और दूसरा होता है बेटा उसको कहते हैं हम लोग नॉन टेक। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बेटा 10+2 में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और बेटा ये जो एग्ज़ाम है ये आपके 3 फेजेस में कंडक्ट कराए जाते हैं। कितने फेजेस में बेटा? 3 फेजेस में एग्ज़ाम आपके कंडक्ट होते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे कि पेपर का पैटर्न क्या होगा और एग्ज़ाम में कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और कितना टाइम आपको दिया जाता है। बेटा जो फेज़ 1 आपका एग्ज़ाम होगा, बेटा जो ये आपका फेज़ 1 एग्ज़ाम होगा इसको हम लोग बोल सकते हैं रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फेज़ 1 जो होगा आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में बेटा एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के पेपर आपको मिलेंगे। जो बच्चे बोथ एक्स वाई भरेंगे उनके लिए भी मैं यहाँ पे जानकारी दूंगा, और जो बच्चे केवल वाई ग्रुप का फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए भी मैं आपको जानकारी पूरी यहाँ पे दूंगा। तो बेटा जो एक्स ग्रुप में का जो पेपर पैटर्न है वो क्या होंगे, आपके 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। किसके होंगे? 20 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इंग्लिश के पूछे जाते हैं। उसके बाद 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स होते हैं, 25 क्वेश्चन आपके मैथ होते हैं और 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के पूछे जाते हैं। किसके? 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसके लिए टोटल टाइम आपको दिया जाता है बेटा 70 मिनट्स। कितने मिनट का एग्जाम होता है? 70 मिनट्स के एग्जाम होते हैं आपके। और बेटा यहाँ पे खास बात ये जानना है कि निगेटिव मार्किंग भी होती है। क्या होती है? निगेटिव मार्किंग जो होगी मेरे प्यारे से बच्चा वो कितनी होगी? 0.25 की निगेटिव मार्किंग, या तो हम लोग कह सकते हैं 1/4 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर वहीं हम बात करें कि वाई ग्रुप की बात करते हैं तो बेटा वाई ग्रुप में आपके 2 एग्जाम होते हैं। ठीक है, वाई ग्रुप में आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर तो इंग्लिश का होगा, पहला पेपर बेटा इंग्लिश का होगा। किसकी बात हम लोग करने चल रहे हैं? वाई ग्रुप की बात करने चल रहे हैं। वाई ग्रुप में जो बेटा पहला पेपर होगा वो इंग्लिश का होगा 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का। और बेटा जो दूसरा पेपर होगा वो रागा का होगा, वहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। और वहाँ पे बेटा यहाँ पे भी आपको यहाँ पे 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम वाई ग्रुप की बात करते हैं तो बेटा टोटल जो नंबर के यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, टोटल नंबर के यहाँ जो क्वेश्चन होंगे बेटा टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपके वाई ग्रुप में भी पूछे जाते हैं। और जो बच्चे एक्स वाई ग्रुप दोनों बोथ का फॉर्म अप्लाई करते हैं उनके लिए बेटा एक पेपर एडिशनल ऐड होता है रागा का। बाकी आप इंग्लिश दे चुके हैं, मैथ दे चुके, फिजिक्स दे चुके, तो आपको एक पेपर और आपको दिया जाएगा, वो होता है किसका? रागा का। तो बेटा ये जानकारी थी फेज़ 1 की, जो आपके रिटर्न एग्ज़ाम के जो आपके सिटी में सेंटर होगा, आप जहाँ पे चॉइस फिलिंग करोगे वहाँ पे ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, अगर वही हम लोग बात करते हैं बच्चा फेज़ 2 की बात करें, किसकी बात करते हैं? फेज़ 2 की अगर हम बात करें। ठीक है, आइए एक एक चीज़ों को ध्यान से सीखते चलेंगे। अगर हम वहीं पे बेटा फेज़ 2 की बात करें, किसकी बात करने चल रहे हैं? फेज़ 2 की बात करें तो बेटा फेज़ 2 में आपको बेटा सिलेक्शन सेंटर बुलाया जाएगा। कहाँ पे बुलाया जाएगा? सिलेक्शन सेंटर, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है फॉर्म अप्लाई करते टाइम कि आपने कहाँ के लिए अप्लाई किया है। तो वहाँ पे क्या होगा? सिलेक्शन सेंटर में
पहला जो स्टेप होगा बेटा वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होता है? सबसे पहला जो प्रोसेस है वो होता है बेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपके सारे मार्कशीट चेक की जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पे चेक किए जाएंगे। जब सारी चीज़ें सही होगी तो उसके बाद आपको बेटा फेज़ 2 में ही 1600 मीटर की रनिंग, कितने मीटर की? 1600 मीटर की रनिंग के लिए बेटा 6 मिनट और 30 सेकेंड, मतलब हम बोल सकते हैं कि 6.5 मिनट का टाइम आपके लिए दिया जाएगा। 6.5 मिनट में आपको ये 1600 मीटर की दौड़ तैयार करनी है, ठीक है, मतलब कंप्लीट करना है 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में। जो कैंडिडेट इस रनिंग में क्वालिफाई हो जाएंगे फिर उनके बाद उनका फिजिकल टेस्ट होगा। क्या होगा? फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसको हम लोग बच्चा PFT के नाम से जानते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। यहाँ पे फिर सारे कैंडिडेट्स के ग्रुप बना के 10 पुशअप आपसे कराए जाएंगे। कितने कराए जाएंगे? 10 पुशअप कराए जाएंगे। उसके बाद बेटा 10 सीटअप कराए जाएंगे। क्या कराए जाएंगे? 10 सीटअप। उसके बाद बेटा जो लास्ट होता है 20 स्क्वाट्स होता है। क्या? 20 स्क्वाट्स अप होता है आपको। ये बेटा कैसे करते हैं हम लोग, आपको जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाएगी, ठीक है। तो ये बात रही बेटा किसकी? फेज़ 2 की। अगर आप फेज़ 2 में भी क्वालिफाई हो गए, ठीक है, तो उसके बाद बेटा फेज़ 3 एग्ज़ाम होगा। क्या होगा? फेज़ 3 एग्ज़ाम, ठीक है। फेज़ 3 का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे बेटा फेज़ 3 2 पार्ट्स में कंडक्ट कराए जाते हैं। फेज़ 3 जो होता है 2 पार्ट में, 81 और 82। कितने पार्ट्स में होंगे? 81 और 82 में। 81 का मतलब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। यहाँ पे बेटा आपके 50 क्वेश्चंस के, कितने क्वेश्चन के? 50 क्वेश्चंस के SRT होती है। SRT का मतलब सिचुएशन रिएक्टेंस टेस्ट, जो आपके डेली जीवन में घटनाएं घटती है उसी पे आधारित आपके 50 क्वेश्चन SRT के कराए जाएंगे। और इसके लिए बेटा आपको समय दिया जाएगा 50 मिनट। कितना मिनट दिया जाएगा? 50 मिनट दिया जाएगा। और जितने भी ये रिजल्ट अनाउंसमेंट हैं फेज़ 1 के बाद, वो आपको तुरंत 1 से 1.5 घंटे के अंदर रिजल्ट वहाँ पे सिलेक्शन सेंटर में अनाउंस कर दिए जाते हैं, ठीक है। जो कैंडिडेट 81 में पास हो जाएगा, और एक अभी बेटा नया टेस्ट ऐड हुआ है DFT। क्या? डायनेमिक फैक्टर टेस्ट। एक नया टेस्ट अभी ऐड हुआ है पिछले 2 सालों से, इसको बोलते हैं बेटा डायनेमिक फैक्टर टेस्ट। क्या होता है? डायनेमिक फैक्टर टेस्ट होता है ये। इसमें बेटा आपके 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के बेसिक होते हैं, एकदम इंग्लिश जो बेस में होती है आपको टेंस से, वर्ब से, ठीक है। जो 20 क्वेश्चंस होते हैं आपके DFT के, और इसके लिए आपको बेटा 20 मिनट्स दिया जाता है। किसके लिए? DFT के लिए 20 मिनट्स। और इन जो आपके 81 में है इसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी एग्ज़ाम में। इसके लिए बेटा कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप फेज़ 3 में 81 क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद बेटा 82 में क्या होता है, आइए उसको ध्यान से सीखते हैं, ठीक है। 82 एडेप्टेड 82 की अगर हम बात करें, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, ठीक है। अगर हम 82 की बात करें तो 82 बेटा एज अ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। कैसे? एज अ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू जैसे होता है वहाँ पे होगा क्या, ध्यान से सीखना। वहाँ पे बेटा 15 कैंडिडेट्स का ग्रुप क्या होगा, 15 कैंडिडेट्स के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। 15-15 बच्चे के कैंडिडेट्स जो होंगे 15-15 स्टूडेंट्स के ग्रुप में उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके लिए फिर यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा। क्या होगा? ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन कैसे होगा? उसके लिए आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। कोई भी टॉपिक आपको वहाँ पे मिलेगा, पर्चे में लिखा रहेगा। उसके लिए बेटा आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि आप उस टॉपिक को पहले अच्छे से रीड कर लो, ठीक है। 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि आप उस टॉपिक को पहले अच्छे से रीड कर लो। उसके बाद जो होगा फिर आपको 1 मिनट का इंट्रो देना है। क्या देना है? 1 मिनट का इंट्रोडक्शन का मतलब अपने बारे में बताना है, ठीक है। अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बेटा आपको वहाँ पे बताना है 1 मिनट में। फिर उसके बाद वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि आप उस पे बेटा GD करिए, मतलब एक दूसरे से आपसे, मतलब जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं,
ग्रुप डिस्कशन करते हैं। क्या करेंगे? ग्रुप डिस्कशन करते हैं। अगर जो बच्चा 81 और 82 क्वालिफाई कर लेगा, उसके बाद बेटा जो उसका लास्ट प्रोसीजर है वहाँ पे जो आपके सिलेक्शन सेंटर में ही कंडक्ट कराया जाएगा, वो है बेटा मेडिकल टेस्ट। क्या होगा बेटा? मेडिकल टेस्ट मतलब शारीरिक जांच। आपके मेडिकल टेस्ट में पूरी जांच होगी। जांच का मतलब हाइट मेज़र की जाएगी, वेट मेज़र किया जाएगा, ब्लड टेस्ट, जितनी भी शारीरिक जांचें होती हैं वो सारी किस एग्ज़ाम के अंदर कंडक्ट कराई जाएगी? मेडिकल टेस्ट के अंदर, ठीक है। और जो बच्चे बेटा मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लेंगे तो उनको बेटा ऑल इंडिया मेरिट, क्या ऑल इंडिया मेरिट का वेट करना पड़ेगा। ऑल इंडिया मेरिट, क्योंकि एग्ज़ाम बेटा ऑल ओवर इंडिया होता है तो सारे कैंडिडेट्स के हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। फिर अगर आप ऑल इंडिया मेरिट में भी आ गए तो आपको बेटा ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। क्या भेजा जाएगा? ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा आपको, और फिर आपको बेटा ज्वाइनिंग लेटर में आपको सेंटर दिया जाएगा तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटा ये था पूरा एग्ज़ाम का प्रोसेस। और एक यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि कुछ कैंडिडेट्स के अंदर थोड़ी सी मेडिकल फिटनेस में अगर दिक्कत होती है, क्या होती है? मान लेते हैं कुछ इशू आ गया, आप पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए, जैसे किसी का हाइट के अकॉर्डिंग वेट ज़्यादा है, तो उसके लिए बेटा 2 से 3 महीने का 2 से 3 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद उसका रीमेडिकल कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? रीमेडिकल उसका होगा, और रीमेडिकल में बेटा अगर आप फिट है तो आपके लिए भी कॉल लेटर आएगा। तो बेटा ये जो एग्ज़ाम है 3 फेज़ों में कंडक्ट कराने बहुत ईजी है। जितनी चीज़ें आपको यहाँ सिखाई जाएगी, अगर आप मन लगा के दिल से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है होना, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपने ये देखा होगा कि 70 में क्या 70 पाएंगे तभी ऑल इंडिया मेरिट में आएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको 70 में बेटा कम से कम 48 प्लस नंबर आप सिक्योर कर लेते हैं, किसमें? रिटेन एग्जाम में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आपका सिलेक्शन क्या है? श्योर है। ऑल इंडिया मेरिट में आप नहीं हटेंगे अगर आप सारे एग्जाम क्वालिफाई करते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि अंदर जितने भी फेज़ 1 को छोड़ के, ठीक है, हाँ, मन में क्वेश्चन ये रहता है कि बच्चा सोचा कि हमारे रिटेन में कम नंबर आ गए तो हम लोग अंदर जाके और एग्जाम में मेहनत कर लेंगे तो हम ऑल इंडिया मेरिट में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। ये जो ऑल इंडिया मेरिट बनती है, AIM जो बनती है, ठीक है, वो केवल आपके रिटेन टेस्ट के बेस पे बनेगी। मतलब फेज़ 1 में आप जितना नंबर पाओगे केवल उसी के बेसिस पे आपको ऑल इंडिया मेरिट में सिलेक्ट किया जाएगा। अंदर जितने भी एग्ज़ाम हैं, हम बोल सकते हैं कि फेज़ 2 और फेज़ 3 या तो GD हो गया या तो मेडिकल टेस्ट हो गया, ये केवल आपके क्वालिफाइंग है। बस आपको इसको पास करना जरूरी है। इसके लिए आपको बेटा कोई एक्स्ट्रा मार्क्स या तो ऑल इंडिया मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा इतनी चीज़ें हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए इनफ है। तो बेटा आज के लिए इतना रखते हैं इंट्रो में, बाकी अगली क्लास से हम लोग बेटा अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। बाय बाय सभी को।